सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द आउल एंड द पसी कैट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और मैं इसको झट से करना चाहती हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे वॉचिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 8, द आउल एंड द पसी कैट। The owl and the pussy cat went to sea in a beautiful pea green boat. They took some honey and plenty of money, wrapped up in a 5-pound note. So, इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है, पैराग्राफ नहीं, मैंने थोड़ा ही अभी पढ़ा है 5-pound नोट तक। और सॉरी फॉर दी मक्खी, इतनी सारी मक्खी हैं यहाँ पर। ये कह रहा है एक आउल था और एक पसी कैट थी, या पुसी पसी जो भी बोला बोल लो। कैट थी, वो दोनों सी में गए थे, सी की राइड करने गए थे। इन अ ब्यूटीफुल पी ग्रीन बोट, इन अ ब्यूटीफुल, ये बोट पी ग्रीन कलर की थी। वो पी नहीं थी, मटर नहीं थी, पी ग्रीन कलर की थी ये बोट। दे टुक सम हनी एंड प्लेंटी ऑफ मनी रैप्ड अप इन अ 5-pound नोट। इन आउल और ये बिल्ली ने, जो भी पसी कैट ने, थोड़ा सा शहद लिया और थोड़े से पैसे लिए और उसको 5-pound नोट में रैप करके उन्हें अपनी बोट पे रख लिया। फिर द आउल looked up to the stars above and sang to a small guitar. Oh lovely pussy, oh pussy my love, what a beautiful pussy you are, you are, what a beautiful pussy you are. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि द आउल, जो ये आउल था, उसने तारों के, ये जो तारे हैं छोटे छोटे, उसके ऊपर देखा, एकदम आसमान में देखा, रात हो रही थी, और ये जो छोटा सा गिटार है वो अपने साथ में लाया था और उसको बजाते हुए गाया, ओ लवली पसी, ओ पसी माई लव, व्हाट अ ब्यूटीफुल पसी यू आर, यू आर। उसने गाया, ओ प्यारी पसी, ओ पसी मेरी प्यारी, तुम कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो। फिर पसी ने आउल से कहा, पसी said to the owl, you elegant fowl, how charmingly sweet you sing. Oh, let us be married. Too long we have tarried, but what shall we do for a ring? They sailed away for a year and a day to the land where the bong tree grows, and there in the woods our piggy wig stood with a ring at the end of his nose, his nose, with a ring at the end of his nose. सो इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है, जब ये आउल ने उसके लिए गाना गा लिया तो पसी उसका रिप्लाई कर रही है कि यू एलिगेंट फाउल, यानी जैसे यहाँ पे न्यू वर्ड्स में दिया है, स्टाइलिश, डिग्निफाइड, अट्रैक्टिव लुकिंग। तुम प्यारे आउल, कुछ ऐसे ही आप समझ लिए, तुम कितने प्यारे से गाते हो। तो फिर पसी ये भी कहती है, ओह चलो हम लोग शादी कर लेते हैं, हमने बहुत वेट किया। और फिर राहुल कहता है, बट व्हाट शैल वी डू फॉर अ रिंग, हम एक अंगूठी के लिए क्या करें। तो फिर वो सो दे सेल्ड अवे फॉर एंड डे, वो अपनी बोट से तैरते हुए गए टू द लैंड विद द बोंग ट्री ग्रोव्स, उस जगह पे जहाँ बोंग ट्री उगता है, और उधर ही जहाँ कई सारे बोंग ट्री थे, जंगल था, उसी के बीच में एक पिग था वहीं पर, और उसके नोज़ के एंड में एक रिंग थी, विद अ रिंग एट द एंड ऑफ हिज नोज। तो फिर जब वो उससे मिले, उनने कहा, डियर पिग, आर यू विलिंग टू सेल फॉर अ शिलिंग योर रिंग? Said the piggy, I will. So they took it away and were married next day by the turkey who lives on the hill. They dined on mince and slices of wines, which they ate with a runcible spoon, and hand in hand, edge of the sand, they danced by the light of the moon. They danced by the light of the moon. So इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है, वो जब उस पिग से मिले तो उनने कहा कि प्यारे पिग, क्या तुम अपनी रिंग बेचोगे फॉर अ शिलिंग, जो शिलिंग का हमारे यहाँ पे मीनिंग भी दिया है, अ ब्रिटिश कॉइन यूज्ड अर्लियर वर्थ 1/28 ऑफ अ पाउंड। फिर जैसे यहाँ पे रैप्ड अप इन अ 5-pound नोट, वैसा ही। और फिर उस पिगी ने कहा, ठीक है मैं बेचूंगा। और फिर उनने वो रिंग ले ली और फिर वो अगले दिन ही शादी कर लिए by the turkey who lives on the hill. टर्की के साथ उन्हें शादी नहीं की है,
टर्की उनके जैसे पंडित होते हैं शादी में, वो बना पंडित या फादर। तो फिर हिल में, टर्की तो हिल में रहता था, तो इनको भी हिल पे जाना पड़ा। ये यहाँ पे हिल पे हैं, ग्रासलैंड हिल वो होगी। फिर दे डाइन्ड ऑन माइंस एंड स्लाइसेस ऑफ कॉइन्स। उन्हें अपना डिनर चूहे पे किया और स्लाइसेस ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स क्या होता है? पेड़ जैसा फ्रूट, जैसे नाशपाती होता है ना, वैसा ही टाइप का एक फ्रूट होता है जो एकदम स्लाइसेस में कट हुए थे, वो उनने खाया और शायद से चूहा खाया, और क्योंकि बिल्ली तो चूहे ही खाती है। और फिर विच दे एट विद अ रंसिबल स्पून। रंसिबल स्पून क्या होता है? स्पून, नॉर्मल स्पून और फोक का मिक्सचर। जैसे वो स्पून की तरह पूरा रहता है, बस उसके 3 कांटे आ जाते हैं। 3 कांटे यानी ऐसे, बस फोक में जितने भी कांटे होते हैं ना, कांटे ही मैं बोलूँगी और क्या बोल सकते हैं, वही उसमें 3 नंबर है। जैसे यहाँ पे भी हमारा मीनिंग लिखा हुआ है, रंसिबल, अ स्पून हैविंग 3 शॉर्ट टाइम्स लाइक अ फोक। उसमें शॉर्ट टाइम्स होते हैं, हाँ उसको कांटे नहीं टाइम्स बोलेंगे, तो हिंदी में तो कांटे ही बोलते हैं। और फिर एंड हैंड इन हैंड ऑन द एज ऑफ द सैंड दे डांस बाय द लाइट ऑफ द मून, दे डांस बाय द लाइट ऑफ द मून। और फिर हाथ पकड़े पकड़े, जैसे यहाँ पे पकड़े पकड़े, वो दे डांस बाय द लाइट ऑफ द मून। मून जो अपनी रोशनी छोड़ रहा था उसके सामने वो नाचे, क्योंकि उनकी शादी हो गई थी, वो खुश थे, इसलिए एडवर्ड लेयर ने ये पोम लिखी। और कोई भी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी गाइस। और फिर ये मक्खियों भी बहुत सारे यहाँ पे मक्खी है, उसके लिए भी सॉरी। और सॉरी फॉर नॉट पोस्टिंग रेगुलरली, क्योंकि कुछ इश्यूज आ जाते हैं नेट के साथ और कभी कभी वॉइस के साथ आ जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।